शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली में जहां फिर डराने लगा कोरोना। केरल में कोरोना से एक की मौत, 4 दिन में 7 लोगों की जान गई है। देश भर में 24 घंटे में 656 मामले, एक्टिव केस 3000 के पार। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, कोरोना से निपटने की तैयारियां पूरी हैं। तो फिर डराने लगा कोरोना। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। केरल में कोरोना से एक और मौत, 4 दिन में 7 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में 656 मामले और 3000 एक्टिव केस। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, एक बार फिर से वही सारी बातें, वही एक मुझे लगता है जब इस तरह की खबरें आती हैं निश्चित तौर पर थोड़ा भय भी लगता है, क्योंकि वो जो समय हमने देखा कोविड का वो बहुत ही भयावह और खतरनाक था। लेकिन इस बार लगातार जिस तरीके से 24 घंटे में 656 मामले आए हैं, केरल में एक की मौत भी हुई है और 3000 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये एक बहुत ज्यादा सोचने का और एक गंभीर विषय है। बिल्कुल राखी, आपने सही कहा। 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में बैठक भी की थी, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने कनेक्ट भी किया था सारे राज्यों के स्वास्थ्य विभाग से, और एक तरह से उन्होंने एहतियात बरतने को भी कहा है। देखिए, लगातार जो है कोरोना का जो एक नया वेरिएंट है, इसको लेके चिंता लगातार जो है वो सरकार कर रही है, और लगातार ये बात आ रही है कि एहतियात बरतने का समय अब आ गया है। आपको और मेरे को, हम सबको याद है वो कोरोना का समय जब किस तरह का था, लॉकडाउन था। वो स्थिति ना आए, इसीलिए हम सबको एहतियात बरतने का अब समय आ गया है। और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी 2 दिन पहले बताया था कि उन्होंने भी जो है निर्देश दिए हैं, स्वास्थ्य के अधिकारियों को दिए हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो भी व्यवस्था है, उसको जो है बिल्कुल सही कर लिया जाए, और पूरे जो भी स्थिति बने उससे डील करने के लिए सारी तैयारियां कर ली जाएगी। बिल्कुल मुक्ता जी, एक बात और है, जिस तरीके से उस वक्त पे वैक्सीन सभी को लगाई गई थी, काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया था, उसके बाद एक बार फिर से यदि कोविड को लेकर तमाम चीज़ें आती हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक देखने वाली बात होगी कि क्या अभी भी प्रॉपर तरीके से सभी वैक्सीनेट थे। यदि नहीं थे तो उन लोगों का वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस होगा, क्या फिर से इस चीज़ को एक बार फिर से इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश सरकार करेगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और कोरोना के वैक्सीन को लेकर लगातार जो है बहुत सारी थ्योरीज हैं। लोगों का कहना है कि वैक्सीन के बाद और भी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ ये है कि वैक्सीन के बाद लोगों को राहत भी मिली है। तो हर तरह की थ्योरी है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, और ये जो वेरिएंट है जिसके कारण जो दिक्कतें अब आ रही हैं, केरल में मौत हो गई है, लगातार जो एक्टिव केसेस सामने आ रहे हैं, तो एक ये गंभीर चीज है जिसमें अब सारे स्टेट्स को अलर्ट रहने की जरूरत है, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पे ध्यान देने की भी जरूरत है। सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए और मुझे लगता है इक्विपमेंट्स के लिए देखा जाए तो काफ़ी कुछ व्यवस्था उस वक्त पे की गई थी, और मुझे लगता है कि क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक बार फिर से शुरू हो रही हैं तो सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए अलर्ट होगी, सभी को अलर्ट भी किया गया है और इस चीज़ से निपटने की पूरी तैयारी होगी। लेकिन मुझे लगता है जो एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, क्या वो सरकार जारी कर सकती है? क्योंकि अभी फिलहाल एक मौत केरल में हुई है, 3000 एक्टिव केस हैं, तो मुझे लगता है शायद हमें इंतजार नहीं करना कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मध्य प्रदेश तक भी पहुँचे, क्योंकि जहां तक मुझे खबर है मुक्ता जी, इंदौर में भी कुछ केसेस मिले हैं। तो मुझे लगता है इसको गंभीरता से एक गाइडलाइन फिलहाल एक बनाने की जरूरत है।
सही आपने कहा, और जैसा मैंने आपको कहा कि 2 दिन पहले डॉक्टर मोहन यादव ने बताया भी था कि उन्होंने अपने सारे स्वास्थ्य ऑफिसर्स को कहा है, अधिकारियों को कहा है कि अलर्ट रहने, सारी सुविधाओं का जायजा लेने और सब चीज पे निगाह बनाने के लिए। अब देखिए 2 दिन पहले केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य ऑफिशियल्स के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और जो रिक्वायर्ड दिशा निर्देश हैं वो भी दिए हैं। अब हमें वेट करना पड़ेगा कि नई गाइडलाइंस क्या आती है, सरकार क्या तय कर रही है, क्योंकि ये जो है ये सेंटर से तय होगा, उसके बाद स्टेट तक आएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए कोविड कहीं ना कहीं एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है और मुझे लगता है जिस तरीके से केरल में एक मौत हुई है, 3000 एक्टिव केस है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और हो सकता है बहुत जल्द इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।